हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकी ऑटो कार में। दोस्तों क्या आप लोग 2023 में एक 1 लीटर पेट्रोल इंजन वाली कार लेने का सोच रहे हैं जो कि एक स्पोर्टी लुक के साथ में आती हो, बहुत से न्यू फीचर्स फंक्शंस प्रोवाइड करती हो, साथ ही साथ जो एक्सटीरियर है या फिर इंटीरियर है वो आप लोगों को बहुत ही बोल्ड लुकिंग और स्पोर्टी वाला देखने को मिले। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाला हूँ रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली 2023 की रेनॉल्ट क्विड। एंड ये जो आप लोग वेरियंट देख रहे हैं वो है RXT टॉप एंड वेरियंट, जिसका आज मैं एक डिटेल रिव्यू वॉक एंड ब्लॉग शूट करने वाला हूँ एंड आप लोगों को बताने वाला हूँ इस कार के 2023 की कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज, देन प्राइस क्या होने वाला है। एंड दोस्तों ऐसी क्या खूबी है इस कार के अंदर जिसकी वजह से आप लोगों को इस कार को देखना चाहिए या फिर परचेज करना चाहिए, वो सभी बारीकी वाले पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड दोस्तों ये OBD फेज 2 वाला वेरिएंट है जो कि E20 के साथ में आता है, जिसकी वजह से कुछ फीचर्स इंक्लूड कर दिए हैं जिससे और भी बेहतर हो जाता है इंजन। तो अभी मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूं। शुरुआत करता हूं इस कार की चाबी से, जो कि कुछ आपको इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल सी फिजिकल की के साथ में आती है, रेनॉल्ट की बैजिंग है एंड इसी में आपको लॉक अनलॉक का बटन भी देखने को मिल जाता है। एंड अब आ जाते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल लुक पर, जो कि आपको बहुत ही बोल्ड सा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आप देखेंगे रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिलता है। क्रोम विथ मेट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आपको ग्रिल ऑफर की जाती है जिससे एक बहुत ही अच्छा लुक प्रेजेंट होता है। एंड क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि कंटिन्यू किया गया है लाइट टू लाइट, मतलब कि हेडलाइट से हेडलाइट तक। नीचे नंबर प्लेट का स्पेस है, लोअर ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि मेट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आती है एंड बहुत ही अच्छी लग रही है। इसी के ऊपर आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है जो कि एक एक्सेसरीज का पार्ट है जिसका प्राइस मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पर ट्यूनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट की बात करें तो ऊपर आपको हेलोजन बेस पूरा हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि इंडिकेटर्स के साथ में आता है। एंड इसी में आपको LED DRS भी देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगती है देखने पर। नीचे देखेंगे हेलोजन बेस हेडलाइट है जो कि हाई बीम लो बीम के साथ में आती है एंड क्रोम ट्रीटमेंट भी देखने को मिल जाता है। एंड अब चलते हैं इस कार के बोनेट एरिया के ऊपर साइड में, तो वहाँ पर आप देखेंगे सिंगल वाइपर देखने को मिल जाता है जो कि मेट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है। लॉन्ग वाइपर यूज़ किया गया है। बोनेट पे आपको सिंगल वॉशर्स का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। बोनेट की बात करें तो बोनेट के ऊपर आपको हल्के हल्के से कर्व्स एंड डिजाइन देखने को मिलते हैं जिससे एक बहुत ही अच्छा लुक प्रेजेंट होता है। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार की फ्रंट से चौड़ाई बता दूं जो कि है 1579 mm की। अच्छी खासी विड्थ प्रोवाइड करती है, एक स्पोर्टी फील करवाती है जिसकी वजह से रोड प्रेजेंस जो रहता है वो बहुत ही जबरदस्त आता है। तो चलिए अब चलते हैं इस कार की साइड प्रोफाइल की तरफ और देख लेते हैं साइड से लुक को। तो साइड से भी आप लोगों को बहुत ही मस्कुलर से स्पोर्टी से लुक देखने को मिल जाएंगे। एंड जो क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा वो सभी एक्सेसरीज का पार्ट है जिसका प्राइस मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी व्हील्स के ऊपर यूज़ की गई फायर बॉडी की। एंड अब बात करते हैं टायर्स एंड व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। सीएट की तरफ से आते हैं जिनका टायर साइज़ है 165/70 R 14 इंचेस के आपको टायर्स देखने को मिलते हैं। एंड ये स्टील व्हील्स के साथ में आते हैं जिसके ऊपर आपको कवरिंग देखने को मिलती है, सिल्वर फिनिशिंग की, रेनॉल्ट का लोगो है। एंड जो ORV में आपको देखने को मिलते हैं वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं, लेकिन आप कार के अंदर से इनको ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। सिल्वर फिनिशिंग के यूज़ किए गए हैं। LED इंडिकेटर का प्लेसमेंट है। एक बार आपको पूरा बॉडी कलर देखने को मिल जाएगा। रूफ में एक बार आपको दिखा दूं तो कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाती है, प्लेन सी यूज़ की गई है। एंड रूफ पे ही आपको पावर एंटीना देखने को मिल जाता है जो कि फ्रंट में यूज़ किया गया है सेंटर में। एंड ये रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगी, मेट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आते हैं। एंड विंडो पे आपको सन वाइजर देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर क्विड की बैजिंग यूज़ की गई है, ये भी एक्सेसरीज का एक पार्ट है। बी ब्लेयर भी आपको पूरा मेट ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलता है। क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, विंडो पे यूज़ किया गया है। एंड क्रोम फिनिशिंग के साथ में ही आपको डोर हैंडल्स भी देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप देखेंगे तो क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, विंडो पे यूज़ की गई मेट ब्लैक फिनिशिंग की फाइबर बॉडी के साथ में यूज़ की गई है। एंड बैक साइड में भी आपको थोड़ा सा मेट ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा साइड का प्रोफाइल जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड एक्सेसरीज के साथ में और भी ज़्यादा स्पोर्टी फील करवा रहा है। तो अब मैं आप लोगों को इस कार का शोरूम प्राइस बता दूं जो कि है 5,67,500 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड जो ऑनर प्राइस है वो है 6,51,000 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड जो एक्सेसरीज इंक्लूड की गई वो 15 से 20,000 रुपये की देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर इस कार की डायमेंशन की बात करें तो 3731 mm की आपको लेंथ देखने को मिलती है। हाइट है 1474 mm की। व्हील बेस 2422 mm का है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 184 mm का आपको देखने को मिलता है। अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती है। कंफर्टेबली आप इस कार को कहीं पे भी राइड कर सकते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से भी आप लोगों को बहुत ही मस्कुलर से स्पोर्टी से लुक देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में यूज़ किया गया है क्विड की बैजिंग, ऊपर साइड में रेनॉल्ट का लोगो है। एंड यहीं पे आपको रियर का कैमरा देखने को मिल जाता है, प्लेसमेंट के साथ में आता है। एंड यहीं से आप रियर के बूट स्पेस को ओपन कर सकते हैं मैनुअल की से। एंड पूरा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है जो कि एक्सेसरीज का एक पार्ट है, रेनॉल्ट की बैजिंग है। एंड यहाँ पर आप प्लेसमेंट देख सकते हैं जिससे आप बूट को ओपन कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो डिफॉगर का प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलता। एंड यहाँ पर हाईमोस स्टॉप लैंप है। रियर का आपको स्पॉइलर देखने को मिलता है, बॉडी कलर्ड। एंड टेल लाइट की बात करें तो हेलोजन बेस पूरी आपको टेल लाइट देखने को मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी के साथ में आती है। एंड इसमें आपको हल्के हल्के से DRS भी देखने को मिलते हैं जिससे एक अच्छा लुक आता है। एंड विजिबिलिटी रात के टाइम पर बहुत ही अच्छी आ जाती है। क्रोम ट्रीटमेंट यूज़ किया गया सराउंडिंग में जिससे एक अच्छा लुक आता है। एंड यहाँ पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा।
रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, रियर का पूरा बम्पर एरिया देखने को मिल जाएगा, मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है फायर बॉडी वाला। एंड रिवर पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, 3 यूज़ किए गए हैं। नंबर प्लेट का स्पेस है। एंड एक बार प्रोफाइल में नीचे से भी आपको दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट मफलर है एंड पूरी कवरिंग देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं एक बार आप लोगों को इस कार का बूट स्पेस भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि मैनुअली ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो है 279 लीटर कैपेसिटी के साथ में, जो कि अच्छा खासा यूज़ किया गया। कंफर्टेबली आप यहाँ पर लगेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सीट को भी फ्लिप कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बूट स्पेस होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पर पैड है जिसको आप उठाएंगे, उसके नीचे आपको स्पेयर व्हील विद टूल किट का पूरा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ऊपर साइड में देखेंगे तो पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, जहाँ पर छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड बढ़ता हूँ अदर स्पेसिफिकेशंस की इस कार की तरफ। तो कुछ ऐसा है रियर का प्रोफाइल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फिर चलते हैं सेकंड साइड में और देख लेते हैं सेकंड साइड से क्या क्या यूज़ किया गया है। एंड उसके बाद चलेंगे सेकंड रो केबिन के अंदर और देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं। तो सेकंड साइड से भी आप लोगों को सेम ही लुक्स देखने को मिलते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। एंड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी है पेट्रोल में 28 लीटर की, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। बॉडी कलर फ्यूट कैप के साथ में आता है। तो चलिए अब ओपन करते हैं सेकंड रो केबिन की डोर को एंड देख लेते हैं डोर पैनल कैसा देखने को मिलता है, सीट्स कैसी देखने को मिलती हैं। तो ओपन करते हैं डोर को एंड यहाँ पे आपको जो डोर पैनल देखने को मिलता है सिंगल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है, वही यूज़ किया गया है। हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी टेक्सचरेटेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको डोर लॉकर देखने को मिलता है, जो कि मैनुअली है अप डाउन वाला। एंड ये डोर ओपनर देखने को मिल जाएगा मैट ब्लैक फिनिशिंग में। पावर विंडो की कंट्रोल, हैंड ग्रिपर है, शॉर्ट सा आर्मरेस्ट यूज़ किया गया है। तो कुछ ऐसा है डोर पैनल। एंड सीट्स की बात करें सेकंड रो केबिन की, तो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। ब्लैक फैब्रिक अपॉस्ट्री के साथ में आती है, डुअल टोन यूज़ की गई। सॉफ्ट सी सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा यूज़ किया गया है। साइड की बूस्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। बैकरेस्ट भी अच्छा खासा है। एंड यहाँ पर आपको ऑरेंज फिनिशिंग देखने को मिलती है। फिक्स्ड वाले हेडरेस्ट यूज़ किए गए हैं। आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। सीट बेल्ट्स देखने को मिल जाती हैं, पूरी सी यूज़ की गई हैं। एंड जो डोर पैनल है सेम ही है। कंफर्टेबली पैसेंजर्स बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। एंड ऊपर साइड में आप देख ही सकते हैं, बैक साइड में पार्सल ट्रे है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी अच्छा खासा यूज़ किया गया है। कंफर्टेबली बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं सीट जो है ड्राइवर वाली थोड़ी सी पीछे है, जिसकी वजह से आपको लेग स्पेस कम लग रहा होगा, लेकिन जब सीट फिक्स हो जाएगी तो लेग स्पेस और बढ़ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। एंड यहाँ पर आपको मैनुअल की का प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है। डोर को ओपन करते हैं, देख लेते हैं डोर पैनल को। यहाँ पर तो वही आपको सेम ही देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है। वही हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी है, टेक्सचरेटेड। एंड यहाँ पर भी वही टेक्सचर है। डोर लॉकर देखने को मिल जाएगा ऊपर साइड में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अप डाउन वाला आर्मरेस्ट, हैंड ग्रिपर, डोर ओपनर, बॉटल होल्डर, पेपर होल्डर का स्पेस है। तो कुछ ऐसा है डोर पैनल। एंड फ्रंट रो केबिन की सीट्स की बात करें तो वो भी आपको सेम ही देखने को मिलती हैं। ब्लैक फैब्रिक अपॉस्ट्री के साथ में आती हैं, डुअल टोन फिनिशिंग वाली यूज़ की गई हैं। एंड जो थाई सपोर्ट है या फिर जो मटेरियल यूज़ किया गया वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। थाई सपोर्ट भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए कितना अच्छा खासा यूज़ किया गया है। एंड साइड के बूस्टर्स हैं, बैकरेस्ट अच्छा खासा है, फिक्स्ड हेडरेस्ट हैं। नीचे आपको लीवर्स देखने को मिलते हैं, जिससे आप सीट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर रोलर है, जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। एंड यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं, रियर के बूट को ओपन कर सकते हैं। तो एक बार मैं फ्यूल टैंक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का फ्यूल टैंक लीवर है, जहाँ से आप पेट्रोल भर सकते हैं इस कार के अंदर। एंड ABC पैडल्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट बोनेट को ओपन करने का लीवर है। एंड यहाँ से हेडलाइट लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच है। एंड यहाँ से ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऑटो फोल्डेबल। एंड AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, रिंग शेप डिज़ाइन के साथ में क्रोम ट्रीटमेंट को यूज़ किया गया है। ओवरऑल दोस्तों डोर पैनल, सीट्स, कंफर्ट आपको अच्छा देखने को मिलता है इस वेरिएंट में। एंड मेरे हिसाब से बहुत ही स्पोर्टी यूज़ किया गया है। तो चलिए अब कार के अंदर लगाते हैं चाबी को एंड बैठते हैं फ्रंट रो केबिन के अंदर। उसके बाद 1 बाय 1 करके सभी फ्रंट रो केबिन के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपको पूरा फ्रंट रो केबिन देखने को मिलता है, प्रीमियम सा। यहाँ पर आपको 3 स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आती है। कंफर्टेबली ड्राइवर ग्रिप कर सकता है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा फ्लैट एरिया यूज़ किया गया है स्पोर्टी फील के लिए। रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिलता है, एयर बैग की बैजिंग है। एंड सेंटर में आपको हॉर्न का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको म्यूजिक के बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप टच स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम वॉकर के बटन्स देखने को मिलते हैं, टेलीकॉलिंग के यूज़ किए गए हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो वाइपर के कंट्रोलर्स देखने को मिल जाएंगे। इधर साइड में इंडिकेटर, हेडलाइट के कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं। एंड स्टीयरिंग व्हील पे ही आपको एक प्रीमियमनेस के लिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग भी देखने को मिलती है, एक अच्छा सा फील कराती है। एंड इस कार में आपको
जो स्टीयरिंग व्हील है वो एडजस्टमेंट करने का लेवर देखने को नहीं मिलता है, जो कि कंपनी को इंक्लूड करना चाहिए था। एंड अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, सभी फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर देखेंगे रेनॉल्ट की बैजिंग यूज़ की गई है। एंड एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिल जाएगा। डिजिटल है, बहुत ही अच्छे फंक्शंस के साथ में आता है। डिस्प्ले में आपको सभी फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर एंड जो फ्यूल की लेवल है वो सभी आप देख सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो आरपीएम लिमिट का इग्निशन है। इधर साइड में आपको टेम्परेचर, ऑल चेक लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। एंड जो स्टॉक का बटन है, मतलब कि मोड चेंज करने का बटन, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको टिप ए, टिप बी, रेंज एंड ये सभी आपको एवरेज सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा। एंड सेंटर कंसोल की तरफ चले तो यहाँ पर प्रीमियम से सेंटर कंसोल देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको डुअल एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग यूज़ की गई है प्रीमियम सी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में आता है। एंड ये सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी ऑफ जैसे फंक्शंस को। एंड इसी में आपको सभी फंक्शंस भी देखने को मिल जाएंगी, व्हीकल की इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है, टेलीकॉलिंग की फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे, मीडिया है, सेटिंग्स है। एंड जो रियर का कैमरा है वो भी आप इसी में देख सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से फंक्शंस को। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है विंडो अप डाउन का बटन, जो कि फ्रंट रो केबिन का है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ किए गए हैं सेंटर लॉकिंग का सिस्टम है, हैजार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको मैनुअल एसी के बटन देखने को मिलते हैं, जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है, यूएसबी ऑक्स का सॉकेट यूज़ किया गया है, थोड़ा सा स्पेस है। बैक साइड में आएंगे तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्रोम ट्रीटमेंट को यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी। एंड को पैसेंजर साइड की सेम सीट्स आपको देखने को मिलती है, स्पोर्टी डुअल टोन फिनिशिंग में, डोर पैनल भी सेम ही देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो हैंड ग्रिपर यूज़ नहीं किया गया है। डैशबोर्ड की बात करें तो सिंगल टोन फिनिशिंग में हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी वाला आपको पूरा डैशबोर्ड एरिया देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। सॉलिड सी फिनिशिंग है, डिज़ाइन है। एंड यहाँ पर क्विड की बैजिंग है, एयरबैग की बैजिंग है यूज़ की गई है। स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ में आते हैं। एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे टू ड्राइवर साइड में। एंड यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छे खासे स्पेस के साथ में आता है एंड बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है। एंड इंटीरियर रूफ की तरफ चले तो यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में आईआरवीएम देखने को मिल जाएगा, डे नाइट वाला रीडिंग लाइट्स देखने को मिलती हैं, सिंगल रूफ माइक देखने को मिलेगा। को ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी पैड देखने को मिल जाएगा, एयरबैग की बैजिंग है। एंड यहाँ पे भी आपको वैनिटी पैड देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल कुछ इस प्रकार का है पूरा फ्रंट रो केबिन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें जो कुछ फंक्शंस यूज़ किए गए हैं, मतलब कि यूज़ करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर आपको कुछ नए फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि अपडेटेड है। एंड साथ ही साथ आपको सेफ्टी की कुछ पॉइंट्स बता दूं तो इस कार में आप लोगों को डुअल एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, एबीएस विद डीवीडी, हील होल्ड असिस्ट जैसे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जो है वो इंक्लूड कर दिया गया, जिससे सेफ्टी रहती है अच्छी खासी। तो कुछ ऐसा है। एंड बिल्ड क्वालिटी भी इस कार की बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए कार को करते हैं बंद एंड चलते हैं कार के फ्रंट में और बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो दोस्तों इस कार में आप लोगों को 1 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 999 सीसी के साथ में, जो कि प्रोड्यूस करता है 68 पीएस की पावर एंड 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोनों ही मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं, जिससे जो माइलेज निकल के आता है वो 20 से 22 kmpl के अंदर आता है। एंड ये OBD फेज 2 वाला वेरिएंट है, जो कि टोटली अपडेट कर दिया गया है, BS 6.0 के नाम से आता है। ओवरऑल दोस्तों पूरी कार के बारे में बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में आप लोगों को बहुत ही स्पोर्टी वाले फीचर्स प्रोवाइड करती है। एंड जो लुक है, जो एक्सटीरियर है, जो इंटीरियर है, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा देखने को मिलता है। सभी प्रीमियम से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।